रात 3 बजे जिन ने किया जिस्म का सौदा। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में किसी अनजान आवाज को सुना है जो सीधे आपके नाम से पुकारे? रात के ठीक 3 बजे शांत ठंडी रात में जमीन पर फैली हल्की धुंध के बीच पुराने नगर की गली नंबर 7 में एक पुराना हवेली नुमा घर खामोशी में डूबा था। घर में अकेली रह रही नादिरा खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी, क्योंकि नींद जाने क्यों कई रातों से उसकी आंखों से गायब थी। लेकिन आज कुछ अलग था। लकड़ी के दरवाजे से धीमे धीमे खटखट की आवाज आई। नादिरा चौंक गई, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं था। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, पर जूतों के निशान गीली मिट्टी पर साफ थे, और वो निशान दरवाजे से बाहर नहीं अंदर की तरफ जा रहे थे। अजीब सौदे की शुरुआत। नादिरा ने हल्की डर और जिज्ञासा में हवेली के पुराने स्टोर रूम की तरफ कदम बढ़ाए। हवा में एक अजीब लोहे की जंग और इत्र जैसी मिली जुली खुशबू थी। स्टोर रूम की ओर बढ़ते हुए उसे अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हारी नींद मैं खरीद सकता हूँ, बदले में तुम्हें तुम्हारी खोई चीज मिल जाएगी। आवाज में अजीब सिहरन थी और वो पास आती जा रही थी। नादिरा के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसी पल कमरे की कोने में रखी लकड़ी की पुरानी अलमारी अपने आप खुलने लगी। भीतर एक छोटा काले मखमल का थैला रखा था, जैसे किसी सौदे का पहला अंश। नादिरा ने थैला उठाया। उसमें सिर्फ एक पुराना सिक्का था, जिस पर अनजानी लिपि में कुछ लिखा था। पीछे से आवाज फिर आई, सौदा मंजूर है तो सिक्का अपने दिल के पास रख लो, वरना ये हवेली तुम्हें बाहर नहीं जाने देगी। एक ठंडी लहर नादिरा की रूह तक उतर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज कौन है, कहां से आ रही है, और ये सौदा क्या है। मगर अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में कमरे के कोने में एक परछाई आकार लेना शुरू कर रही थी, लंबी, धुंधली और आंखों में लाल चमक के साथ। परछाई ने धीरे से कहा, पहला कदम तुमने खुद उठा लिया है, अब समझौता अधूरा नहीं रहेगा। और उसी पल नादिरा का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सौदा। आखिर नादिरा किस रहस्यमयी सौदे में फंसी है, और उस हवेली का जिन्न उससे क्या चाहता है। कभी कभी जो चीजें हम खो देते हैं, उन्हें वापस पाने की कीमत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा होती है। पिछली रात की घटनाओं के बाद नादिरा की नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सुबह के होते होते भी वो वही सिक्का पकड़े सोचती रही कि ये सपना था या सच। लेकिन उसके आसपास अब भी वही अजीब सी इत्र और धातु जैसी महक मौजूद थी। सुबह के उजाले में हवेली थोड़ी कम डरावने लग रही थी, पर कोनों में छिपे पुराने चित्र जैसे उसकी ओर देख रहे हों। वो पुराना सिक्का नादिरा ने ध्यान से देखा। उस पर किसी अनजान भाषा में खुदा था, अरबा अल सौदा। इंटरनेट पर खोजने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली, पर अचानक स्क्रीन झलमिलाई और एक पुराना धुंधला दस्तावेज दिखा। अरबा अल सौदा, वो सौदा जो आत्मा और अधूरी ख्वाहिश के बीच होता है। नादिरा की सांसें रुक गईं। क्या ये वही सौदा है जिसके बारे में उस रात वो आवाज कह रही थी? जिन्न की वापसी। रात फिर आई और घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, हवेली की दीवारों से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तुमने सिक्का संभाल कर रखा है, इसका मतलब तुम सौदे का हिस्सा बन चुकी हो। अब आवाज साफ थी, भारी पर शांत। नादिरा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? कमरे का तापमान अचानक गिर गया। पर्दे खुद ब खुद हिले और आईने में धुंधली आकृति उभर आई। वो बोला, मैं वही हूँ जिससे तुम्हारे दादा ने सौदा किया था। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने सालों पहले खोया था। नादिरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसके छोटे भाई अयान का बचपन में रहस्यमयी तरीके से गुम हो जाना आज तक एक पहेली थी। वो डर और उम्मीद के बीच बोली, अगर मैं सौदा मान लूं तो क्या अयान लौट आएगा? जवाब आया, हर सौदे की एक कीमत होती है, और वो कीमत तुम्हारे जिस्म या जान की नहीं, तुम्हारे साये की है। अंधेरे में छिपा अगला रहस्य। नादिरा के चारों ओर अचानक हवा घूमने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन पर खुद ब खुद कुछ अरबी लिपि के निशान बनने लगे। सिक्का तेज रोशनी से चमकने लगा और फिर खुद ब खुद उसके बाजू से चिपक गया, जैसे किसी वचन की मोहर लग गई हो। अगले ही पल हवेली के दूसरे कमरे से किसी बच्चे की हल्की हंसी सुनाई दी, परिचित मगर असंभव।
नादिरा ने डरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर धुंध में सिर्फ एक साया खड़ी थी, वही भाई की कदकाठी, वही साया, मगर चेहरा धुंध से ढका हुआ। उसी वक्त जिन्न की आवाज फिर गूंजी, अब तुम सौदे का दूसरा हिस्सा समझोगी। हर लौटाई चीज किसी और से ली जाती है। यह रहा पाठ। हर सौदा एक वादा होता है, लेकिन हर वादा मुक्ति नहीं देता। रात के तीसरे पहर हवेली की दीवारों पर टंगे पुराने दीपक खुद ब खुद जल उठे। कमरे में वही ठंडी हवा थी, वही अजीब सी फुसफुसाहटें। नादिरा उस परछाई को टकटकी लगाए देख रही थी। वो साया जो अयान की तरह लग रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ अमानवीय झिलमिलाहट थी। नादिरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, अयान, क्या सच में तुम हो? साया मुस्कुराया, लेकिन उसके होठों की हरकत के साथ कहीं और से वो जिन जैसी गूंजती आवाज निकली। तुमने कीमत अदा की है, इसलिए तुम्हें वो लौटा दिया गया जिसे तुमने खोया था। नादिरा सन्न रह गई। उसकी आंखों के सामने उसका भाई खड़ा था, लेकिन हर बार जब वो करीब आती, कमरे का तापमान और नीचे गिर जाता, जैसे कोई ठंडी लपट उसे छू रही हो। अचानक वो साया बोला, दीदी, मुझे यहाँ से निकालो। और उसके आगे बढ़ते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब हवेली वैसी नहीं रही। दीवारों पर पुराने निशान चमकने लगे, जैसे कोई पुराना जादू जाग गया हो। आईनों में नादिरा खुद को नहीं, बल्कि अलग अलग चेहरों को देखती। कुछ औरतें, कुछ मर्द, जो शायद पहले इस हवेली में थे। हर कोई जैसे कहना चाह रहा था, ये सौदा अधूरा मत छोड़ना। तभी अचानक दीवार से वही जिन्न की परछाई उभरी। वो बोला, तुम्हारे भाई की आत्मा को इस लोक में लौटाने के लिए तुम्हारा साया चाहिए। बिना उसके कोई भी आत्मा पूरी नहीं होती। नादिरा ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं अपना साया दे दूं तो क्या वो आजाद हो जाएगा? जिन्न मुस्कुराया, हाँ, लेकिन तब तुम खुद इस हवेली का हिस्सा बन जाओगी। साया गायब होने लगा। नादिरा ने अपने हाथों को देखा। मंद रोशनी में उसका साया सचमुच हल्का पड़ने लगा था। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन हवेली की जमीन से धुंध के हाथ उसके पैरों को थामने लगे। आईनों में उसके कई चेहरों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, कुछ भयभीत, कुछ शांत, कुछ जैसे पहले से जानते हो कि ये अंत नहीं, आरंभ है। जिन्न की आवाज फिर आई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपने भाई को हमेशा के लिए ले जाओ या खुद को सदा यहाँ छोड़ दो। नादिरा ने डर और प्यार के बीच एक पल के लिए आंखें बंद की, और जैसे ही उसने हाँ कहा, हवेली अचानक भूकंप की तरह कांप उठी। दीवारें फट गईं, आईने टूटे, और उस धुएं के बीच से चीखों की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत। सुबह की किरणें हवेली में दाखिल हुई। दरवाजा खुला और बाहर आई एक महिला, वही नादिरा, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। उसके पीछे हवेली की टूटी खिड़की पर लिखा था, सौदा पूरा हुआ। हवा में वही बच्चों की हंसी सुनाई देती है, और आखिरी फ्रेम में हवेली की खिड़की से कोई धुंधली आकृति झांकती है, वही जिन्न मुस्कुराते हुए। हर रहस्य का एक इतिहास होता है, और हर इतिहास में छुपा होता है वो सत्य जो कभी सामने नहीं आता। सुबह की ठंडी हवा में नादिरा खामोश खड़ी थी। उसकी परछाई गायब थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति। हवेली, जो कल रात टूटी फूटी धुंध और चिल्लाहट से भरी थी, अब शांत थी, बढ़ी हुई खामोशी के साथ। जिन्न की दुनिया का दरवाजा। नादिरा को लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हवेली के तहखाने से हल्की सी चमक आई। वो नीचे उतरी तो देखा, वहाँ एक गोलाकार चिन्ह था, जिसके बीच वही पुराना सिक्का रखा था, और उसके पास एक पुराना फटा हुआ किताब थी। किताब में अरबी और फारसी में लिखी कहानियों में हवेली का पूरा इतिहास था। वहाँ लिखा था कि सैकड़ों साल पहले यहाँ अजरक नाम का जिन्न कैद था, जिसे इंसानों से सौदा करने की आदत थी। उनकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करता और बदले में उनकी छाया ले लेता। हर छाया उस हवेली में कैद आत्माओं का रूप बन जाती थी। आत्माओं की रिहाई या कैद। नादिरा ने सिक्के को हाथ में लिया। अचानक आसपास की हवा भारी हो गई और दीवारों से वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तुमने हमें मुक्त किया है, लेकिन तुम खुद अब इस द्वार की रक्षक बन चुकी हो। तभी नादिरा के सामने पारदर्शी आकृतियां उभर आईं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। अचानक दृश्य बदल गया और नादिरा हवेली के बड़े हॉल में खड़ी थी। चारों ओर गहरे नीले धुंध के दरवाजे दिख रहे थे। हर दरवाजा किसी दूसरी दुनिया की तरफ जाता महसूस हो रहा था। जिन्न की आवाज चारों ओर गूंजी, अब तुम तय करोगी, कौन इस लोक से जाएगा और कौन यहीं रहेगा। ये हवेली तुम्हारी है नादिरा। नादिरा ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वो पूरी तरह इंसान नहीं रही। उसकी आंखें आईने में चमक रही थी, एक हल्की नीली रोशनी के साथ। फिर आईने में उसने खुद को नहीं, बल्कि हवेली के पुराने मालिक को देखा। वही चेहरा जो किताब में अजरक के मानव रूप के रूप में था। तुम अब मुझ हो, आवाज आई। नादिरा ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा खुला। बाहर एक युवक खड़ा था, जो बिल्कुल अयान जैसा दिख रहा था। वो धीरे से बोला, दीदी, मुझे लेने आए हो ना? नादिरा उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही सूरज की किरण उसके पैरों पर पड़ी, वहां कोई परछाई नहीं थी। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है।
हवेली की खिड़की पर वही जिन्न खड़ा है और उसकी आंखों में संतोष की चमक। फुसफुसाहट सुनाई देती है। सौदा अधूरा नहीं रहता, कभी नहीं। हर दरवाजा किसी मंजिल तक नहीं जाता, कुछ दरवाजे सीधे शून्य में खुलते हैं। रात का सन्नाटा लौट आया था। हवेली एक बार फिर जीवित लग रही थी। दीवारों के पीछे से सांसों जैसी आवाजें, झूलते झूमरों से उतरती धूल और हर कोने में हल्की नीली चमक। नादिरा अब पूरी तरह शांत थी। उसके चेहरे पर न डर था, न जिज्ञासा, सिर्फ एक ठहराव। उसके सामने 5 प्राचीन दरवाजे थे जिन पर अनजानी लिपि में चिन्ह बने थे। हवेली के 5 दरवाजे। 1 पहला दरवाजा, अतीत का द्वार। 2 दूसरा, वर्तमान का परीक्षण। 3 तीसरा, ख्वाहिश का मार्ग। 4 चौथा, छाया की मुक्ति। 5 और आखिरी 5वां, किसी नाम के बिना केवल एक प्रतीक के साथ जलती हुई आंख। जिन्न की आवाज दीवारों से गूंजी, याद रखो नादिरा, ये हवेली तुम्हारे निर्णय पर टिकी है। अगर तुम गलत दरवाजा चुनोगी, सैकड़ों आत्माएं फिर से कैद हो जाएंगी। नादिरा ने गहरी सांस ली। उसके सामने वही अरबी सिक्का चमकने लगा, वही जिसने सब शुरू किया था। सिक्का हवा में उठा और सीधे 5वें दरवाजे की ओर झुक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर रोशनी नहीं बल्कि भटकती आत्माओं का सागर था। हर आत्मा आधी जली, आधी पारदर्शी, जैसे मुक्ति की कोशिश करते हुए बीच में अटक गई हो। बीच में अजरक जिन्न खड़ा था, असली रूप में विशाल, अग्नि जैसी आंखों वाला। वो बोला, तुम मेरे नियम तोड़ने चली हो नादिरा। तुम वही हो जो इंसान होते हुए हवेली की आत्माओं को आजाद नहीं कर सकती। नादिरा शांत स्वर में बोली, अगर हर सौदे का अंत कैद से होता है तो मैं वो अंत खुद तय करूंगी। उसने सिक्का उठाया और अपने दिल पर रख लिया। उसी पल एक तेज नीली लौ उठी। हवेली कांपने लगी। जिन्न ने गुस्से में गर्जना की, पर लौ इतनी उजली थी कि अंधेरा अपने आप मिटने लगा। अंत का रहस्य। लौ बुझी और हवेली एकदम शांत हो गई। ना जिन्न था, ना कोई आत्मा, सिर्फ एक पुरानी हंसी नादिरा और अयान की हवेली की दीवारों के पार सुनाई दी। सुबह की धूप में जब गली के लोग वहां पहुंचे, वो हवेली राख में तब्दील थी। बस एक चीज बची थी, वो पुराना सिक्का जो अब 2 भागों में टूट चुका था। उस पर लिखा था, सौदा पूरा, हवेली मुक्त। कहते हैं आज भी जब रात 3 बजे हवा गली नंबर 7 से गुजरती है तो उसमें नीले धुएं की हल्की लकीर दिखती है, जैसे कोई छाया अब भी उन आत्माओं का पहरा दे रही हो। क्या वो नादिरा है, या हवेली अब भी किसी नए सौदे की तलाश में है, कोई नहीं जानता। ऐसे ही डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।